नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 24 की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। क्या हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है? क्या यूपी में हिंदुओं की आबादी घट रही है? ये सवाल आज इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में हिंदुओं की घटती जनसंख्या का जिक्र करते हुए एक विशेष समुदाय का भी जिक्र किया। ट्वीट के बाद यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है और कई मौलानाओं ने इस पर आपत्ति भी जताई है। इसलिए आज की बड़ी बहस में बात हो रही है 24 की लड़ाई हिंदुत्व पर आई की। तो चलिए अब सबसे पहले आपको बीजेपी विधायक का वो ट्वीट दिखाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। यूपी में घटती हिंदू आबादी 1951 से ये 85.52% था। 2001 में ये 80.61% था और 2011 में 79.73% ही। सेकंड पॉइंट है मुस्लिम आबादी 1951 में 14.28% से बढ़कर 2011 में 19.26% हो गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा 2011 में यूपी के कुछ जिले जैसे मुजफ्फरनगर में हिंदू आबादी 57.51%, बिजनौर में हिंदू आबादी 55.18%, सहारनपुर में 56.74%, मुरादाबाद में 52.14%, रामपुर में 45.97%। बढ़ती जनसांख्यिकी असंतुलन, ये जो जनसंख्या असंतुलन है ये उन्होंने खतरनाक बताया है और लिखा कि यूपी और भारत के लिए और खतरनाक हो सकते हैं ताजा आंकड़े। ये राजेश्वर सिंह की ओर से कहा गया है अपने ट्वीट के जरिए। तो ट्वीट में बीजेपी विधायक ने विशेष समुदाय की बढ़ती आबादी का जिक्र किया। इंडिया न्यूज की टीम ने राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। फिल्म द केरल स्टोरी को जहां अलग अलग बयानबाजी देखने को मिली, वहीं धर्मांतरण को लेकर लगातार चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ यूपी की लखनऊ के सब्जीनगर विधानसभा से विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आपने बताया है कि हिंदुओं की आबादी है वो लगातार कम हुई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। कैसे लगता है आपको इस? देखिए, मैंने तो आंकड़े ट्वीट किए हैं जो फैक्चुअल आंकड़े। 51 में क्या आबादी थी, 2011 में क्या आबादी है, ऑफिशियल सेंसस के डॉक्यूमेंट से डाटा है और अलार्मिंग है। उत्तर प्रदेश हो चाहे केरला हो, केरला में हिंदुओं की आबादी जो 68% होती थी वो घट के 54% रह गई है। उत्तर प्रदेश में जो आबादी 5% का फर्क आया है 1951 से 2011 के सेंसस में। नया सेंसस होगा तो फिर जानकारी मिलेगी। वेस्टर्न यूपी की हालत वैसे ही चिंताजनक है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बिजनौर हो, हापुड़ हो, यहाँ 50%, 55% बहुत फर्क आया है। तो इस पे गंभीर विषय है, गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया है ट्वीट के जरिए, उसको इस जरिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही गंभीर है। आईएसआईएस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिंदुस्तान में स्टेप आना, केरला में उसका फुटप्रिंट आना, बेटियों को बहला फुसला के उनको रिक्रूट करना, उनको सीरिया भेजना बहुत ही गंभीर है और जिसकी एविडेंसेस हैं। एनआईए ने भी ये बात कही है, यूएस की काउंटर टेररिज्म एजेंसी की भी यही रिपोर्ट्स है कि आईएसआईएस ने रिक्रूट किया है। ये बहुत ही गंभीर है। इसको सब लोगों को, सारी राज्य सरकारों को, चाहे किसी दल की हो, मैं देखता हूँ बंगाल की राज्य सरकार है वो तुष्टिकरण की राजनीति में रहती है, कोई नेता इस पे बोलना नहीं चाहता। ये गंभीर विषय है, इस पे सबको गहनता से, राष्ट्र से बहुत गंभीर इशू है, सबको गंभीरता से इस पे चिंतन करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी से विधायक हैं आप, साफ तौर पे आपके भी अपना क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस तरह के हालात पहले भी चर्चाओं में रहे, हालांकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से लगातार इसको लेकर कार्रवाइयां भी की गई, बहुत सारे लोगों को कार्रवाइयां की गई, कानून भी बना है। तो क्या लगता है कि लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरीके से चीजों में फंस जाते हैं? नहीं, मैं कहना चाहूंगा बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और कोई प्रलोभन दे रहा है, इस प्रकार का कन्वर्जन इलीगल करा रहा है, तुरंत आपको पुलिस को बताना चाहिए और पुलिस उत्तर प्रदेश की बहुत तत्पर है, कार्रवाई करेगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माफियाओं पे, अपराधियों पे और इस तरह का जो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं बहुत कार्रवाई हुई है। पिछले 6 वर्षों में 65,000 से ज्यादा अपराधी जेल भेजे गए हैं, 11,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है उनकी, लगभग 200 से ज्यादा विभिन्न भीड़ में शातिर अपराधी मारे गए हैं। तो बहुत कार्रवाई हुई है, तभी आज उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सेफ स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। लगातार निवेश आ रहा है, बाहर से निवेश आ रहा है, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, 40 देशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 19,000 MOU, बहुत काम हो रहा है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट था। सेफ्टी सिक्योरिटी योगी आदित्यनाथ जी ने इंश्योर किया। उत्तर प्रदेश में आज बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। ये विधायक राजेश्वर सिंह है और साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है, ऐसे में लोगों को भी सजग होने की जरूरत है। रवि के साथ रवि। बहरहाल मुद्दा चाहे कोई भी हो, सियासत होना लाजमी हो जाता है। बीजेपी विधायक के बयान पर समाजवादी पार्टी ने अपने सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया और जमकर प्रहार किया। इस दौरान सपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। विधायक ने अपने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को शर्मसार कर दिया। वो आंकड़ा प्रस्तुत करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नकारेपन को उजागर कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में 6 सालों से काबिज हैं, एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कोई बेहतरीन प्रोग्राम नहीं बना सके। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको आज की बड़ी बहस के सवाल दिखाते हैं कि किन मुद्दों पर आज हम पूछेंगे तीखे सवाल। तो इंडिया न्यूज के सवाल नंबर 1, 2024 की लड़ाई क्या हिंदुत्व पर आई? आज इस सवाल पर भी हम जवाब तलाशेंगे। इस चर्चा में सवाल यह भी, क्या हिंदुत्व के दम पर लड़ा जाएगा 24 का चुनाव? सवाल यह भी है, क्या सच में हिंदुओं की घट रही है आबादी? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द बड़ी बहस में चर्चा। बढ़ती जनसंख्या को कैसे रोका जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदुओं की घटती आबादी क्या चिंता का विषय है? जैसा राजेश्वर सिंह ने अपने ट्वीट में 3 बिंदुओं के जरिए लिखा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता केसी जैन हैं। केसी जैन साहब, आपका स्वागत है। साथ ही सौरभ गौड़ हैं, अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ से। सौरभ जी, आपका स्वागत है। दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता दीपक रंजन जी, आपका स्वागत है। और मौलाना एजाज अतर हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है। जैन साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। राजेश्वर सिंह ने ट्वीट किया है 3 बिंदुओं के जरिए। वो ये बता रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। क्या 2024 का यही मुद्दा होने जा रहा है आप लोगों के लिए? केसी जैन साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है उनके पास। सौरभ गौड़ जी, आपको आवाज मिल रही है सर? चलिए, सौरभ जी तक भी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ दीपक रंजन जी भी जुड़े हैं। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? दीपक जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, दीपक जी भी नहीं सुन पा रहे हैं। मौलाना साहब, आपको आवाज मिल रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है। मौलाना साहब, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन डिस्टर्बेंस है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। आप लोगों के पास मैं लौट रहा हूं, सभी के पास मैं लौटूंगा। एक बार कनेक्शन को दुरुस्त करते हैं पहले। उससे पहले कुछ ग्राफिक के जरिए सवाल हमने तैयार किए हैं, उन सवालों पर एक बार फिर से नजर डालिए। राजेश्वर सिंह ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के मायने क्या हैं? और केसी जैन साहब एक बार फिर से हमारे साथ हैं। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, अभी ये संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि जुड़ पाए। और चर्चा आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे। राजेश्वर सिंह ने जो बयान दिया, आखिर क्या मतलब उस बयान का है? क्या कहना चाहते हैं राजेश्वर सिंह? ये देखिए, उन्होंने 3 बिंदुओं के जरिए ये मुद्दा रखा है। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। उन्होंने लिखा 1951 में 85.52% थी, 2001 में 80.61%, 2011 में 79.73%।
राजेश्वर सिंह ने अपने ट्वीट में दूसरे बिंदु में लिखा है कि मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ी। 14.28% जो 1951 में थी वो 2011 में 19.26% तक पहुंची। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। केसी जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? जैन साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? मौलाना साहब, आपको आवाज आ रही है? दीपक जी, आप शायद सुन पा रहे हैं? चलिए, अभी मैं फिर से आप लोगों के पास आ रहा हूं। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, क्योंकि जब तक आवाज साफ नहीं आएगी तो चर्चा हम शायद नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो इसलिए पहले आवाज को दुरुस्त करते हैं। उससे पहले एक बार फिर ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर अपने ट्वीट में राजेश्वर सिंह क्या लिख रहे हैं और ये क्या इशारा है, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं, और इस ट्वीट के आखिर क्या मायने हैं। ये जो अलग अलग शहरों का आंकड़ा भी उन्होंने रखा, अलग अलग साल का आंकड़ा उन्होंने रखा, तो आखिर इस आंकड़े का क्या मतलब है और राजेश्वर सिंह क्या बताना चाहते हैं, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तो सरोजनी नगर से लखनऊ में विधायक हैं राजेश्वर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने एक ट्वीट किया है और हिंदू और मुस्लिम आबादी को लेकर ये ट्वीट उनका है। केसी जैन साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो चलिए फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। सोरो डिशवॉश बार, बर्तन वही, चमक नई। मध्य हिमालय के काशाण पर्वत की पीठ पर बसा ये है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा। जिसकी खूबियों को निहारने देश ही नहीं दुनिया से सैलानी आते हैं। अल्मोड़ा के युवाओं को स्वरोजगार दे रहा है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे उत्पादन कार्यों से आत्मनिर्भर जिले का मजबूत हो रहा आधार। ट्वीड और बाल मिठाई एक जिला दो उत्पाद योजना में शामिल होकर घोल रहे अल्मोड़ा की मिठास। तो वहीं सोमेश्वर के शीतला खेत में सेब उत्पादन ने किसानों में जगाई समृद्धि की आस। जागेश्वर धाम के विकास और सौंदर्यीकरण के मास्टर प्लान से होगा पौराणिक मंदिर का कायाकल्प।
पर्यटन व्यवसाय को नई पहचान देगा मल्ला महल म्यूजियम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बेहतरीन सड़कों के निर्माण से सुगम हुआ सफर। सांस्कृतिक पहचान को मिली मजबूती और हिल स्टेशनों, मुख्य बाजार और हिडन टूरिस्ट स्पॉट के विकसित होने से बढ़ी अल्मोड़ा की आर्थिक समृद्धि। बेमौसमी फसल, खाद्य फल प्रसंस्करण, डेयरी, दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई सशक्त और युवाओं को मिला स्वरोजगार। सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज को मिली सुविधाएं और बेस अस्पताल में बढ़ाई जा रही हेल्थ फैसिलिटी के साथ मरीजों के बेहतर उपचार के लिए तैयार हो रहा है आधुनिक वार्ड। शानदार बदलाव की गवाही दे रहे अल्मोड़ा के ये बेहतरीन स्कूल, जहां विद्यार्थियों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। ऊर्जा पॉलिसी से हर घर बिजली की पहुंच हुई आसान और जिले की अर्थव्यवस्था को मिली ऊंची उड़ान। संवरेगा जिला, निखरेगा प्रदेश, समृद्ध उत्तराखंड हमारा उद्देश्य। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजेश्वर सिंह के ट्वीट को लेकर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता केसी जैन के पास हम चलते हैं। जैन साहब, आपका स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी, धन्यवाद। जी जी, केसी जैन साहब, राजेश्वर सिंह के बयान का हम कहें कि उनके ट्वीट का क्या मतलब सर, क्या मायने? पहला रिएक्शन आपका। केसी जैन साहब, आपको आवाज मिल रही है? केसी जैन जी, आप सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? जी, आवाज मिल रही है आपकी। जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। राजेश्वर सिंह ने जो ट्वीट किया है, उनके इस ट्वीट के क्या मायने हैं, इस पर आपका पहला रिएक्शन मैं चाह रहा हूं। तो पीछे से बैक आवाज आ रही है ऑडियो की अतिरिक्त। जैन साहब, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, मैं उस आवाज को ठीक कराता हूं। जी जी, देखिए जो आज का सवाल है। हेलो, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी जी, देखिए राजेश्वर सिंह जी ने जो कुछ किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, उन्होंने कहीं पर भी कोई भी अलग बात नहीं रखी है। उन्होंने वही बातें रखी हैं जो वास्तव में जनता के सामने है, जो वास्तव में सही डाटा है, जो एक सरकारी डाटा है, सरकारी आंकड़ा है। जब जनगणना हुई थी 2001 की और उसके बाद में 2011 में, तो ये डाटा उभर करके सामने आया था कि कहाँ पर कितनी आबादी है और किस प्रकार से उसका असर पड़ रहा है। आप देखिए जैन साहब, ये उनका ट्वीट इशारा क्या कर रहा है सर? हेलो जैन साहब, राजेश्वर सिंह का ट्वीट क्या इशारा कर रहा है सर आने वाले वक्त के लिए? ये आवाज बार बार आपके वहां से आ रही है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपकी। चलिए, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सौरभ गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ से। सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सौरभ जी? हाँ, आ रही है। राजेश्वर सिंह ने जो ट्वीट किया, क्या मतलब उस ट्वीट का? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही समय पे और सही ट्वीट किया है, क्योंकि इस समय हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या की ही समस्या है। और जनसंख्या में बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम आबादी का है। हिंदुओं की आबादी दिन पर दिन घटती जा रही है। आप 1947 में हिंदुओं की आबादी का आंकड़ा जो उन्होंने पेश किया है उसको देखिए, और आज 2011 के उनने आंकड़े दिए, जबकि अगर आप 2021 के कोई आंकड़े आते हैं तो इतने भयावह और इतने अचंभित करने वाले होंगे। तो मुस्लिम आबादी इस कदर बढ़ती चली जा रही है देश में कि आने वाले 10, 20, 50 सालों के बाद हो सकता है कि गजवाए हिंद का जो इनका प्लान है वो पूरी तरीके से सफल हो जाए। ये केवल गजवाए हिंद के प्लान को सफल करने के लिए अपनी आबादी मुस्लिम समाज बढ़ा रहा है, और ये हमारे हिंदू समाज के लिए, भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मौलाना एजाज अतर, आपको आवाज आ रही है सर? दीपक रंजन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
हेलो केसी जैन साहब, आपको आवाज मिल रही है अब मेरी? सौरभ गौड़ जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। सौरभ जी, अब रिएक्शन ये सामने आ रहा है इस पर कि ये हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को दिखाकर। इसके पीछे का मकसद क्या है? चलिए, आवाज नहीं जा रही है लगता है उन तक। चलिए, फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।